नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 4 अवैध निर्माण आज ढहा दिए गए। नगर निगम ने इसके पहले भी नोटिस दिया था, ये दावा किया जा रहा। इस कार्रवाई के पीछे वजह जो नगर निगम की नियम पुस्तिका में लिखी है वो ये है कि निर्माण बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आ रहे थे। लेकिन मसूद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की टाइमिंग क्या कहती है, इस सवाल पर आएंगे तो पृष्ठभूमि में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ भोपाल में आरिफ मसूद की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन भी आ जाएगा। फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया में केवल 3 जगह प्रदर्शन हुए, जिनमें से एक भोपाल का था, जहां हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। किसी धर्म के ईश्वर का कार्टून बनाना, उसकी नुमाइश करना सरासर गलत है। लेकिन सवाल यह कि इस विरोध का झंडा उठाए क्या आप अपने ही देश के खिलाफ चले जाएंगे? फ्रांस के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन के मायने क्या हैं? सवाल इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि यह किसी एक नेता की सियासत चमकाने का मसला तो नहीं था। खैर, और एक कौम के खैर ख्वाह बनने का भी, खैर शब्द मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, तो कौम की खैर ख्वाही तो नहीं थी इसके पीछे। खैर, बात आगे बढ़ी तो आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में FIR दर्ज हुई। मसूद जमानत लेकर बिहार चुनाव में रवाना भी हो गए। ये दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में, मुझे ठीक से पता नहीं कि कहां है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में नगर निगम के अमले ने उनके अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए। खुद आरिफ मसूद ने एक वीडियो जिसमें दावा किया गया कि वो बिहार से भेजा गया, उसमें कहा गया कि बदले की कार्रवाई है। निर्माण को गिराने पर रोक 2005 से लगी हुई है। बड़े तालाब के 50 मीटर के कैचमेंट एरिया में आ रहा है ये निर्माण, करीब 25 बरस पुराना बताया जा रहा है और 2005 से इस पर कोर्ट का स्टे है, यानी मामला न्यायालय में सब जुडिस है, विचाराधीन है। सवाल ये कि इतना लंबा स्टे मिला कैसे? सवाल यह भी कि बड़े तालाब को बचाना है, इस फिक्र में नगर निगम की आंख इतनी देर से क्यों खुली? और अगर इस कार्रवाई के पीछे देश की रीति नीति के खिलाफ जाने, धार्मिक भावनाएं भड़काना भी एक वजह है, तो हम समर्थन करते हैं इसका, बशर्ते खुलकर यह वजह बताई जाती। सवाल यह कि आखिर मसूद पर कार्रवाई के साथ गवर्नमेंट मैसेज क्या देना चाहती है? तो बहुतेरे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 29 अक्टूबर की है, दूसरी तस्वीर आज की है। पहली तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन में जुटी हजारों की भीड़ है। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल के खानू गांव के निर्माण के अवैध हिस्से पर चलती JCB। सियासत में दूसरी तस्वीर को पहली तस्वीर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि नगर निगम के मुताबिक नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की गई है और वजह ये है कि आरिफ मसूद का ये निर्माण बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में आ रहा था। इसमें क्या था, माननीय जिला न्यायालय द्वारा 2005 में मेन बिल्डिंग में उसमें स्टे दिया गया था। स्टे के अतिरिक्त जो भी निर्माण है उसको हम तोड़ने की आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये निर्माण 25 बरस पुराना बताया जा रहा है और 2005 से इस पर कोर्ट से स्टे है। खुद आरिफ मसूद इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उधर शिवराज सरकार का रुख साफ कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। किसी को कानून और व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां गड़बड़ है वहां कार्रवाई होगी। आरिफ मसूद जैसे ये विधायक जरूर हैं, लेकिन जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिन्होंने भोपाल के अंदर आतंकवाद का समर्थन करके इस देश के अंदर देशद्रोह किया है, ऐसे लोगों की न कोई बात सुनने के लिए तैयार होगा, न इनकी कोई बात सुननी चाहिए, बल्कि और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर जरा भी इस प्रकार के तत्व अगर इस भोपाल से लेकर के मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में होंगे जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं या जिन्होंने अवैध तौर पर जो चीजें कर रखी हैं, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। आरिफ मसूद के प्रदर्शन से लेकर उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई तक सवाल कई हैं।
फ्रांस के खिलाफ भोपाल में कोरोना के माहौल में इस तादाद में भीड़ जुटाना क्या आरिफ मसूद की राजनीति चमकाने का उपक्रम था? फिर इस प्रदर्शन में उनका भाषण भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि खानू गांव, जिसका बड़ा हिस्सा तालाब के कैचमेंट एरिया पर बसा ही माना जाता है, वहां मसूद के करीब 25 साल पुराने इस अवैध निर्माण की सुध नगर निगम को अब क्यों आई? सवाल ये भी कि सरकार मसूद के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाकर संदेश क्या देना चाहती है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।